भाग 3 अमावस्या की आखिरी रात। जैसे ही उस ठंडे हाथ ने दीपक के कंधे को छुआ, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें भारी होने लगीं। उसने हिम्मत करके पीछे देखा। सफ़ेद साड़ी वाली औरत अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर धीरे धीरे दो काली आंखें उभरने लगीं। उन आंखों से आंसू नहीं, बल्कि गाढ़ा काला खून बह रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरी अमावस्या पूरी होगी। अचानक पूरा जंगल कांपने लगा। पेड़ों से हजारों कौए एक साथ उड़ गए। चारों ओर बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। हवा में जलते हुए मांस की बदबू फैल गई। दीपक पूरी ताकत से भागा। दूर उसे जंगल का रास्ता दिखाई दिया। जैसे ही उसने सीमा पार करने की कोशिश की, उसके पैर जमीन में धंस गए। मिट्टी के अंदर से दर्जनों हाथ निकल आए। वे उसके पैरों को पकड़कर नीचे खींचने लगे। दीपक पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जंगल के बाहर नहीं पहुंच रही थी। तभी सफ़ेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गई। उसने अपना हाथ दीपक के सिर पर रखा, और अगले ही पल दीपक की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। हर अमावस्या की रात जो भी इस जंगल में आया था, उसकी आत्मा इसी औरत के पीछे खड़ी थी। सैकड़ों चेहरे, सैकड़ों चीखें, और हर आत्मा की आंखों में सिर्फ एक ही विनती, बचकर भाग जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। औरत ने अपनी उंगली दीपक के माथे पर रची। दीपक की चीख पूरे जंगल में गूंजू थी। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के बाहर दीपक का कैमरा मिला। कैमरा पूरी तरह सही था। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग चलाई, आखिरी वीडियो में दीपक डर के मारे कांप रहा था। फिर कैमरा धीरे धीरे सफ़ेद साड़ी वाली औरत की ओर घूमता है। वह सीधे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, अगली अमावस्या तुम्हारी बारी है। उसी क्षण वीडियो अपने आप बंद हो जाता है। कहते हैं, आज भी जो कोई उस रिकॉर्डिंग को रात के 12 बजे देखता है, उसके घर के बाहर उसी रात पायल की आवाज सुनाई देती है, छन छन छन। और अगर कोई हिम्मत करके दरवाजा खोल दे, तो बाहर सफ़ेद साड़ी में वही औरत खड़ी मिलती है, मुस्कुराती हुई, किसी नए शिकार का इंतजार करती हुई।